सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी रिक्वेस्ट किया है बहुत जन ने कि भैया आप सिर्फ सेमेस्टर 3 का सजेशन बना रहे हो, सेमेस्टर 1 का क्यों नहीं बना रहे हो। तो लो भाई, आ गया आप लोग का भी सजेशन, ठीक है ना। तो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सजेशन मिलेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसा मत करना, पूरा वीडियो पूरा देखना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा तो उसको आपको देखना है, वही आपके लिए सजेशन ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार हम शॉर्ट में आपको एक बार मार्क्स अलॉटमेंट बता देते हैं, जो कि आप लोग का 80 मार्क्स में क्या क्या कवरेज होगा। क्योंकि 20 मार्क्स आपको पता है, 10 मार्क्स इंटरनल है और 10 मार्क्स अटेंडेंस है, उसका बात हटाते हैं। 80 मार्क्स में क्या क्या कवरेज होता है एकदम शॉर्ट में बताते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला वाला आप लोग को दिख रहा है, पहला वाला ये आपका क्या है ना, 5 मार्क्स का आपका बेसिक एंड इंट्रोडक्शन है। कुछ कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे बेसिक, जो 5 मार्क्स कवर करते हैं। उसके बाद 15 मार्क्स में क्या आता है ना, जो सेकंड वाला है नहीं, 15 मार्क्स वाला, इसमें आता है आपका 3-4 चैप्टर होता है। रेवेन्यू होता है, एक रिजर्व है, एक रेक्टिफिकेशन है, डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री वाला, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सब का कुछ कुछ थ्योरी भी है। थर्ड में आता है 10 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये थ्योरी है, 10-12 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें से आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स का ये पूरी थ्योरी है, ठीक है ना। देखा जाओ तो अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना, आपका 20 से 25 मार्क्स का थ्योरी तो कंपलसरी आप लोग का देखने मिल ही जाएगा आपको। 20 मार्क्स या 25 मार्क्स का मिल ही जाएगा आप लोग को देखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 15 मार्क्स का आता है आपका फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है 10 मार्क्स का आपका सिंगल एंट्री और एनटीओ। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 मार्क्स का आता है आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है, इंश्योरेंस क्लेम है, कंसाइनमेंट है और सेल एंड अप्रूवल है। ये 4 चैप्टर पूरा 25 मार्क्स कवरेज देता है। इससे आपको बेसिक आइडिया आपको बहुत अच्छा से पता चल गया होगा आपको किस वे में प्रिपेयर करना है। अभी तो और पता चलेगा, जैसे जैसे मैं हर एक डिवीजन बताऊँगा, हर एक डिवीजन में कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 25 मार्क्स वाला, जो है कि आपका देख सकते हो। इसमें 25 मार्क्स में देखो, 5 मार्क्स में है ना आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग का सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक क्वेश्चन रहेगा। उसी में एक इंटरनल चॉइस रहेगा, सेल एंड अप्रूवल बेसिस वाला। समझ में आया ना। 5 मार्क्स में आपको आइदर सेल एंड अप्रूवल बेसिस कर लो चैप्टर, या फिर सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर कर लो। दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको करना है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में छोड़ दोगे, ठीक है ना। सेल्फ बैलेंसिंग करते हो, सेल्फ बैलेंसिंग इस बार ज़्यादा चांसेस है कि उल्टा लेजर आएगा, उल्टा वाला, जो इन शॉर्ट आप बोलते हो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर सीधा भी आया तो क्या दिक्कत है, उल्टा को सीधा करना बहुत ईजी होता है। जो लोग ये चैप्टर किए उन लोग को पता होगा सेल्फ बैलेंसिंग वाला, ठीक है ना। तो आपको आइदर सेल एंड अप्रूवल करना है या सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करना है। कोई भी एक चैप्टर करोगे, आपका 5 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, हर साल हर वक्त आएगा आपका इंश्योरेंस क्लेम। लास्ट ईयर लॉस ऑफ स्टॉक आ गया था, इसलिए इस बार बहुत हाई चांसेस है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो बोलोगे भैया क्या रिपीट नहीं हो सकता? डेफिनेटली रिपीट हो सकता है। हम देखे हैं प्रीवियस ईयर में देखे हैं 2-3 बार कैसा ऐसा हुआ है कि लॉस ऑफ स्टॉक ही आया है। तो आप लोग में भी चांसेस है कि लॉस ऑफ स्टॉक आ सकता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट है। लॉस ऑफ स्टॉक भी एक बार कर लेना। कंसाइनमेंट 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट कवर करता है, हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट आएगा। बेसिकली कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोलता है और कंसाइनी अकाउंट बनाने बोलता है। लेकिन हम बोलेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनी बना लेना। हम लोग नॉर्मली सीखते क्या, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर 2 अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और एक कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। बट इन द बुक्स ऑफ कंसाइन भी 1-2 अकाउंट सीख लेना। इन द बुक्स ऑफ कंसाइन में 2 अकाउंट जनरली बनते हैं, एक बनते हैं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, एक बनता है कंसाइनर अकाउंट, वो भी देख लेना। तो ये 25 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 चैप्टर में आपको, छोटे छोटे चैप्टर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको आराम से 25 मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स में दोनों ही क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और चॉइस रहते हैं, आइदर तुम सिंगल एंट्री कर लो या एनटीओ कर लो। कोई भी एक चैप्टर तुमको करना है, ठीक है ना। कोई भी एक चैप्टर, सिंगल एंट्री जिसको पसंद है सिंगल एंट्री करो, जिसको एनटीओ पसंद है उसको वो एनटीओ करो। दोनों में चॉइस रहेगा, दोनों में से कोई एक ही करना है आप लोगों को, ठीक है। जिसको एनटीओ करना है, एनटीओ में बता दे कि नॉर्मली क्या होता है, रिसिपिएंट पेमेंट क्वेश्चन दिया रहता है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, उसको बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करके आपको और बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन हम बोलेंगे एक सम से ऐसा ही प्रैक्टिस करना जहाँ पर क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो, उससे आपको रिसिपिएंट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना हो। ये 10 मार्क्स का खत्म हुआ। उसके बाद बात करते हैं 15 मार्क्स, हमेशा हर वक्त हर लम्हा आएगा 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट। ग्रुप सी रहेगा आप लोग का क्वेश्चन पेपर में। ग्रुप सी में एक ही क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, वो रहेगा फाइनल अकाउंट्स। आपको करके जाना है, आपको पता रहना चाहिए कि आपको जैसे कि ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी, अगर आपको इतना ही पता है कि ट्रायल बैलेंस का आइटम कौन किधर जाता है, कौन ट्रेडिंग में जाता है, कौन पीएल में जाता है, कौन बैलेंस शीट में जाता है, अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस वाला भी सारा चीज़ पुट कर लिए ना, आपको मिनिमम 6-7 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा 15 में। बस वो भी कर लिए तो
समझ में आया ना। और एडजस्टमेंट तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट आपको मान लो 4-5 एडजस्टमेंट दिया रहेगा, 3-4 तो सबको आता है, 3-4 मिनिमम तो तीनों आता ही, 1-2 एडजस्टमेंट हो सकता है बहुत डेंजर दे दे, जो आप सुने नहीं हो, जो टफ हो, ठीक है वो एडजस्टमेंट नहीं है, क्या बात है, 10 बार 10-11 तो कंफर्म मिलेगा आपको, अगर बाकी चीज़ सही की हो तो। ये चैप्टर आपको करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग थ्योरी 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, जिसमें पहला 5 जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहला 5 क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन में से आपको पांचों पढ़ना है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा, कंपलसरी आ जाएगा, वो 5 मार्क्स का, वो 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। जिसमें से कि चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लास्ट ईयर आ चुके, तो हम इस पर प्रिडिक्ट नहीं करें कि आएगा, बट स्टिल आपको पाँचों पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, थ्योरी वाला रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है पाँचों, ये 1 2 3 4 5 आपको पढ़ना है, 5 मार्क्स के लिए पाँचों में से एक आ जाएगा। और नीचे जो 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे अलग से 7 क्वेश्चन दिया है, ये भी आपको 7 क्वेश्चन पढ़ना है, जो आप कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें आपको जो 5 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है, 5 मार्क्स की, ये सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है। और मतलब कि 4 से 5 पॉइंट पढ़ना है हर एक का, छोटा छोटा पॉइंट पढ़ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, 6-7 लाइन भी लिख दिया ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करना कि सबका पॉइंट में बना के लिखना आंसर, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये हो गया, और इसका सारा क्वेश्चन का थ्योरी वगैरह वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला इवन ये PDF भी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का इंट्रोडक्शन होता है। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है, दोनों में चॉइस आता है, आइदर आप एक पहला नंबर ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो, या फिर ये वाला क्वेश्चन पूरा करो, 1 से पूरा 10 तक, कोई भी एक क्वेश्चन करोगे आपका 5 मार्क्स का आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि आप लोग ये वाला करो, जिसमें से एक छोटा क्वेश्चन आता है कैश अक्रूवल बेसिस, ये सब वाला क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा, एक आता है मतलब वो आ सकता है, वो कंपलसरी आता है, लगभग हम देखें हर साल आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड अक्रूवल बेसिस एक बार पढ़ लेना, और शॉर्ट नोट अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग साइकिल पढ़ लेना, और अकाउंटिंग इक्वेशन का स्मॉल सम्स कर लेना, वो कर लिया ना। बेसिकली आपका यहाँ से आपका 5 मार्क्स का कंफर्म आ जाएगा। बट किसी किसी को होता है कि नहीं भाई हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो बेसिकली इस क्वेश्चन से भी कर लेना, 4 क्वेश्चन जो पहला 4 क्वेश्चन हम दिए वो कर लेना, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूरा, किसी को पास टाइम नहीं है तो पूरा दोनों पूरा मत करना, खाली 1 2 3 वाला कर लेना, उसी से 5 मार्क्स का आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये दोनों में चॉइस आता है, ये दोनों क्वेश्चन में चॉइस आता है, कोई भी एक करना पड़ता है। 15 मार्क्स आखिरी पोर्शन जो 15 मार्क्स का कवरेज देता है, वो 15 मार्क्स में देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन मिलता है आपको लोग को 10 मार्क्स का आता है, यहाँ पे देख सकते हो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें अंदर में 2 क्वेश्चन दिया रहा है, कोई भी एक करना है। एक क्वेश्चन कंफर्म डेप्रिसिएशन से आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका प्रोविजन ऑफ बैड डेट और बैड डेट अकाउंट बनाने बोलता है, तो जिसमें पकड़ है, जिसको जो इजी लगता है वही आपको करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसी को इजी लगता है डेप्रिसिएशन करो, या प्रोविजन ऑफ बैड डेट करो, दोनों में से कोई एक चैप्टर करके जाओ अच्छे से, ताकि वो आए हम करके आए, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखा गया, हर साल आता है, ये कंपलसरी 5 मार्क्स का है, 3-4 एंट्री दे देगा आपको, उसके बाद जर्नल पास करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है, ठीक है ना। 1-2 रॉन्ग भी हो तो क्या दिक्कत है, 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, एक होता है 2-3 मशीन रहेगा, परचेज किया सेल किया ये रहता है। एक होता है कि लोग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट में नहीं डालते, वो लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, मशीन फिर सेल होने पर मशीनरी फॉर डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, वो चीज़ रहता है। और एक क्वेश्चन होता है चेंज इन मेथड, मतलब कि SLM से WDB में चला गया, WDB से SLM से चला गया, वो सब चीज़ रहता है, ठीक है ना। तो वो 3 टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना, उसी में से कोई एक 100% आ जाएगा। प्रोविजन ऑफ बैड डेट पता ही रहा कि आप लोग को जर्नल बनाना पड़ता है, डेटेड अकाउंट से इधर उधर जाता है, आपको पता रहता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा ये टफ नहीं है, किसी को दिक्कत आएगा हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। उसका रेक्टिफिकेशन एरर हर साल आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है ना, वो कर लेना। तो बेसिकली आपको बेसिक आइडिया हर चीज़ में मिल चुका है, तो यही चीज़ जो बताऊँ वही करना, और कोई भी समझ में डाउट आए तो हमसे पूछना, मेरे को हम वही बोला, कंफर्म नहीं कि हम बता पाएंगे, बट हमको टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। और कोशिश करें कि हम हर एक सब्जेक्ट का आपको देने का सजेशन, ये बेसिक चीज़ हर एक जितना चाहो ज़्यादा उतना शेयर करना सबके साथ, बेसिक है। और सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया है इसमें अकाउंट्स के खिलाफ, ठीक है ना, खिलाफ नहीं, उसके बिहाफ में। चल आप देखते हैं, अभी थोड़ा नीचे आते हैं तो देखो पिछला 4 साल का क्वेश्चन का PDF हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना, जो थ्योरी ऊपर बताया उसका भी हम थ्योरी का PDF हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में हर एक सोर्स का मटेरियल, स्टडी नोट्स सब कुछ मिलेगा, वो डेफिनेटली ज्वाइन करना, और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। जितना ज़्यादा ज्वाइन होंगे उतना ज़्यादा सोर्सेस से आप लोग को नोट्स कलेक्ट होगा, उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। उसके बाद इतना ही हो गया, और जल्दी हम जितना सभी का हो सके सबका सजेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे
लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।